तो आज बात करते हैं भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में, जो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो 1902 में इस क्षेत्र में उत्तराखंड भी शामिल था और इस पूरे क्षेत्र को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। साल 1937 आते आते तक इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ गया, यूनाइटेड प्रोविंस पड़ गया। फिर यह हुआ कि भारत को आज़ादी मिली, भारत गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। याद रखना, इस वक्त इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों शामिल थे, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आया 1 नवंबर 1956, उसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उस समय उत्तर प्रदेश को स्वरूप मिला, यानी 1 नवंबर 1956 को ये एक पूरा का पूरा राज्य बन गया। फिर आता है 9 नवंबर 2000, इस दिन हुआ उत्तर प्रदेश का विभाजन। जो 13 पहाड़ी जिले हैं ऊपर के, जिनको आज आप उत्तराखंड के नाम से जानते हो, वो उत्तर प्रदेश से अलग कर दिए गए और उनको एक नया राज्य बना दिया गया। उस समय उसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। साल 2000 से 2006 तक ये उत्तरांचल ही बना रहा, लेकिन जनवरी 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। तो जनवरी 2007 से ये बन गया उत्तराखंड और ये बन गया उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करोगे तो उत्तर में मौजूद है उत्तराखंड और नेपाल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं उत्तर पश्चिम की तरफ देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश से भी बहुत छोटी सीमा शेयर करता है। पश्चिम में इसके हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। दक्षिण में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पूर्व में देखोगे तो बिहार और झारखंड मौजूद है। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही एक केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली से साझा करता है और साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी साझा करता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखोगे तो ये उत्तरी भारत के मैदानों में मेनली फैला हुआ है और थोड़ा बहुत एरिया पहाड़ों के अंदर भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर एरिया आपको मैदानों में देखने को मिलेगा और इस हिसाब से ये भारत का लगभग 7.33% हिस्सा घेरता है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ आज की तारीख में इसकी राजधानी है, जो लगभग इसके मध्य में मौजूद है। बात करोगे यहाँ के प्रमुख पर्वतों के बारे में तो राज्य के उत्तरी भाग में आपको शिवालिक पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जो मेनली उत्तराखंड के अंदर हैं लेकिन इसको भी छूती हैं। और दक्षिणी हिस्से में देखोगे तो विंध्य पर्वतमाला के हिस्से देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में तो वैसे तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ बहती हैं, लेकिन गंगा नदी यहाँ की सबसे प्राइम नदी है, जो कि सबसे लंबी भी बहती हुई जाती है। इसी में यमुना, सरयू, गोमती और बेतवा नदी आके मिलती है। गंगा नदी यहाँ के बहुत से इंपॉर्टेंट ज़िलों से होकर गुजरती है, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज सबसे मेन है, क्योंकि प्रयागराज में इसके किनारे लगता है कुंभ मेला, जो कि एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव है। अगर आप ज़िलों की बात करोगे तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़िले उत्तर प्रदेश में ही हैं, लगभग 75 ज़िले हैं और इसके अलावा 18 मंडल हैं। जलवायु की बात करें तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ पर, ट्रॉपिकल मानसून। गर्मियों में यहाँ पर गर्मी पड़ती है, वर्षा में बहुत वर्षा होती है और शीत ऋतु में, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। जनसंख्या की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या थी 19,98,12,641, जिसको आप 20 करोड़ मान के चल सकते हो। आज के हिसाब से यहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा है या 25 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है जो इस हिस्से के अंदर रहती है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से यहाँ का लिंगानुपात 912 था प्रति 1000 पुरुषों के सामने। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करोगे तो 67.68% थी। और राजकीय भाषाओं की बात करोगे तो 2 भाषाएं हैं। हिंदी की बात करोगे तो ये 1947 से लागू हुई थी और द्वितीय भाषा उर्दू है, जो 1989 से लागू हुई थी। दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर यहाँ के राजकीय प्रतीकों की बात की जाए, जैसे स्टेट एनिमल वगैरह की, तो यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है, सिंबल है, वो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। यहाँ के राजकीय पशु की बात की जाए, एनिमल की बात की जाए, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करोगे तो वो सारस या फिर क्रॉच है। और राजकीय पुष्प यानी फ्लावर, फूल की बात करोगे तो वो है प्लाश। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। बात करोगे प्रथम मुख्यमंत्री की तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू जी। आज के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और वर्तमान राज्यपाल गवर्नर की बात करोगे तो वो आनंदीबेन पटेल है, जो कि कभी गुजरात की सीएम भी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की बात करोगे तो चीनी उद्योग यहाँ पे प्रमुख है, कपड़ा उद्योग विशेषकर हाथकरघा वाला, और चमड़ा उद्योग कानपुर में जो चलता है, जहाँ पे जूते वगैरह बनते हैं, कांच का उद्योग
जो कि आपके फिरोज़ाबाद में फेमस है, और खेल का सामान बनाने वाला उद्योग जो कि मेनली मेरठ के अंदर मौजूद है, जो बैट वगैरह वहाँ पे बनते हैं, ये सारे प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित किया गया है, तो ये सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट उद्योग हैं। खनिजों की आप बात करोगे तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, कोयला, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट और सिलिकॉन रेत का खनन देखने को मिलेगा। इसमें भी कुछ एक छोटे खनिज और थोड़े से बड़े खनिज हैं, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, मैग्नेसाइट और डायोस्पर। इसको बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए निजी हाथों में सौंप दिया गया है, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में सौंप दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो खनिज आधारित उद्योग है वो आपको निजी हाथों में भी देखने को मिलेगा और सार्वजनिक हाथों में, सरकारी हाथों में भी देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज आप याद रख सकते हो कि जो खनिज आधारित उद्योगों में जो सोनभद्र का सीमेंट कारखाना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से ध्यान में रखना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में, तो इसमें गेहूं, चावल, धान भी कहते हैं जिसको, गन्ना, आलू और दालें सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करोगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो चंद्रप्रभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कतरनिया घाट और साथ ही रानीपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनसे सवाल बन सकता है। तो दुधवा को अलग से याद रखना और साथ ही इन तीनों को याद रख सकते हो। यूनेस्को साइट्स की बात करें, विश्व धरोहर स्थलों की बात करें, तो आगरा ज़िले के अंदर मौजूद है ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, तीनों ही यूनेस्को की साइट्स हैं, अलग से याद रख सकते हो। बात करेंगे प्रमुख त्योहारों और नृत्यों के बारे में, तो सबसे आगे आता है कुंभ मेला, जो प्रयागराज में हर 12वें साल के अंदर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे हर 6 वर्ष के अंदर अर्ध कुंभ मेला भी आपको देखने को मिलेगा, इसका भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दीपावली यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे मनती है, होली, दशहरा और जन्माष्टमी। नृत्यों की बात करोगे तो कथक, जो शास्त्रीय कथक है, शास्त्रीय नृत्य है, वो सबसे आगे है। रामलीला के अंदर भी नृत्य होता है, नौटंकी और चरकुला, इनको भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेले की बात कर ही रहे हो तो प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष के जनवरी महीने में माघ मेले का आयोजन भी किया जाता है। ये मकर संक्रांति के टाइम पे लगता है। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और स्नान करके जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में बात की जाए तो आगरा का ताजमहल, वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और मगहर बहुत फेमस है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था और इसी राज्य के कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा कबीर दास की महगर में ही मृत्यु हुई थी। महगर का मैंने अभी नाम लिया था, मगहर का, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा अगर आप राजधानी लखनऊ जाओगे तो वहां आपको आस फैदुल्ला द्वारा बनाया गया रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, सारसावा जिसको सहारनपुर भी कहते हैं और फुर्सतगंज जिसको रायबरेली के नाम से जाना जाता है, इन सभी जगह पे आपको इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे इन ज़िलों के अंदर हैं। आखिर में अगर हम यहाँ की शक्ति परियोजनाओं की बात कर लें तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अनपरा ताप विद्युत केंद्र भी ज़रूरी है और आखिर में सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केंद्र, तीनों का नाम आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का क्विक रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया हो। हालांकि उत्तर प्रदेश के ज़िलों के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप वो भी जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे कि आपको अच्छी तरह रिविज़न हो सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। See you in the next one.